हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं विजिटर एंट्री कैसे की जाती है एक्सेल के अंदर। आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक आपको होटल का इनवॉइस, होटल में एंट्री की कैसे कैसे की जाती है उसके बारे में बताया था, लेकिन इस बार हम करने वाले हैं विजिटर एंट्री जो कि होगी एक्सेल के अंदर। तो ये वाला जो काम मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये पिछली वीडियो के मुकाबले काफ़ी ईजी है क्योंकि कुछ लोगों को वो वीडियो में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था प्रैक्टिकल करते हुए। तो आज इस वीडियो में आप सीखिएगा बहुत ही शॉर्टकट इजी वे से। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास विजिटर नंबर है, पर्पस है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है एंड एंट्री टाइम, डेट वगैरह है। जैसे ही मैं किसी का नाम डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली एंट्री टाइम अपने आप आ रहा है और उसके आगे डेट भी मेंशन हो रही है। और जब उसका एग्जिट मैं स्टेटस डालता हूँ यानी टिक में, तो उनके जाने का टाइम भी यहाँ आ जाता है और जाने की डेट भी आ जाती है। तो ये सब कैसे हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं एक नई शीट पर। वहां मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो कैसे बनाया है और मैंने ये एंट्री कैसे की है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका ए वाला कॉलम है उसे खींच के आप नीचे को थोड़ा लंबाई में रख लेंगे ताकि ऊपर सेल्स में जगह बन जाए। अब चलिए नीचे जो हमारे हेडिंग्स देनी है हम नीचे वो देंगे। सबसे पहले आप सीरियल नंबर दे दीजिए, विजिटर नेम दे सकते हैं आप, थोड़ा सेल को आप बड़ा छोटा कर लीजिएगा। वैसे इसके लिए भी ऑटो फिट का ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट विड्थ, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जितना आपने लिखा होगा ऑटोमेटिकली साइज भी इतना ही हो जाएगा आपके सेल का। अगर तब भी ना हो तो इसके लिए फिर आपको पता ही है कि VBA में हम एक कोड लगाते हैं जिससे ऑटोमेटिकली जितना हम लिखेंगे हमारे सेल का साइज उतना ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पर्पस लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, एंट्री टाइम आ गया, एंट्री डेट आ गया एंड यहाँ पे बीच में एक छोटा सा हम गैप देंगे ताकि इसे बहुत ही अच्छा मतलब लुक दे सके बाद में। और आई वाले सेल में आप लिख देंगे एग्जिट स्टेटस, जहाँ पे मैं टिक मार्क लगाने वाला हूँ। एंड इसके बाद आप लिखेंगे एग्जिट टाइम और उसके बाद आप लिखेंगे एग्जिट डेट। तो पिछली वीडियो के मुकाबले ये बहुत ही इजी होने वाला है, बट आप ध्यान से देखिएगा, कुछ भी आप स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि फिर आप नहीं समझ पाएंगे टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारा पहला नंबर का कॉलम है और वहां पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन चला देंगे। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन चलाने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं विजिटर एंट्री इन एक्सेल, या कुछ भी जो भी आप मतलब देना चाहते हैं ऊपर टॉपिक में, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अपने सेल्स का साइज आप मैन्युअली भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो भी आपको पता ही है कि माउस से भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज जो होम के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन आता है उसके अंदर जाके भी आप कर सकते हैं। तो ऊपर हेडिंग दे देते हैं हम विजिटर एंट्री रजिस्टर इन एक्सेल, और इसको जो भी आपने कलर देना है आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं। बोल्ड कर लीजिए, साइज बड़ा कर लीजिए, आपको पता ही है होम में जाके ऊपर से साइज बड़ा किया जाता है। एंड कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं जो भी इंटरेस्टिंग लगे आपको या अट्रैक्टिव लगे। जैसे एरियल ब्लैक है वो एक्चुअल में अपने आप में बहुत थिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज थोड़ा कम कर लेंगे। मैंने 24 साइज लिया है। और अब कोई भी बैकग्राउंड कलर जो आपको सूट करता है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और नीचे जो हमने यहाँ पर जो हेडिंग्स दी हैं, सीरियल नंबर, विजिटर नेम, पर्पस, इनको भी आप सेलेक्ट करके कलर कर लीजिए। साइज आप इनका पहले ही मेंटेन कर लीजिएगा, तभी थोड़ा इजी लगेगा आपको। चलिए इतना सा काम हमने कर लिया। तो अब क्या होता है कि आप एंट्री कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं अपनी, 10 नंबर तक, 11 तक, 12 तक, जितना भी लेके जाना चाहते हैं। मैं छोटा ही बनाऊंगा अभी फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लिया। तो देखिए मेरे बॉर्डर यहाँ पर आ चुके हैं और ये बीच की जो लाइन है यहाँ पर आप कोई भी एक कलर करना चाहते हैं इंटरेस्टिंग सा तो कर सकते हैं। वैसे ब्लू ले लीजिए क्योंकि ऊपर आपने हेडिंग ब्लू दी है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। और इसे भी इन सेल्स को सिलेक्ट करके आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं या मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, पर मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो चलिए अब जो सी वाला हमारा कॉलम है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सिंपली जो हमारा पर्पस है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए, और उसके बाद डाटा में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन। देख रहे हैं आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, और इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू में खुल जाता है लिस्ट। तो लिस्ट को चूज करके नीचे आपने सोर्सेज पे जाना है और यहाँ पे चाहे तो आप सोर्सेज को खुद मैन्युअली भी लिख सकते हैं या फिर ऑलरेडी पहले से ही
किसी और शीट में लिखकर इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वो मैं आपको अनदर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ सीधा हम लिख सकते हैं जो भी आप यहाँ पे अपने पर्पस के तौर पे शो करना चाहते हैं। अब देखिए पर्पस मीटिंग भी हो सकता है, ठीक है जी। मीटिंग हो गया, आपका प्रेजेंटेशन देने आए हैं आप, या प्रेजेंटेशन का है कुछ, या इंटरव्यू है आपका, या फाइल सबमिशन है, ऐसा कुछ भी जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने चारों ही टॉपिक यहाँ पे डाल दिए हैं, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू एंड फाइल सबमिशन। तो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कि किसी को ऑफिस में अगर विजिट करना है तो ये 4 उनकी चीज़ें हो सकती हैं। कंप्लेंट भी हो सकती है, बट ये विजिबल एंट्री रजिस्टर है तो इसलिए फिर हम ऐसे ही एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे मीटिंग भी आ चुका है, प्रेजेंटेशन भी आ चुका है। बस आपको ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है और जो भी आपका पर्पस है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है, कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं जस्ट 2 डिजिट डाल के आगे स्टार 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 डाल रहा हूँ। विजिटर नेम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राजा, रोहित, राहुल, मदन, मोहित, जो मर्जी नाम लिख दीजिए। एड्रेस में सेक्टर 66 मोहाली में यहाँ पर लिखने वाला हूँ, आप एड्रेस भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब बारी आती है एंट्री टाइम की और एंट्री डेट की। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इफ़ का फार्मूला समझाया था थोड़ा एडवांस लेवल पे, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, वो मतलब उनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था कईयों से। तो कैसे करेंगे वो मैं इसमें अभी आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब आप ये फार्मूला लगाएं तो जो आपने यहाँ पे विजिटर नेम लिखा है उसे आप डिलीट कर दें, यानी कि वो सेल को आप ब्लैंक रखें। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इजिकल टू नाउ किया मैंने। और नाउ का मतलब आप सभी जानते हैं कि आज का डेट और टाइम यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपके कंप्यूटर में फीड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये डेट और टाइम आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो सिर्फ टाइम चाहिए, मुझे डेट तो चाहिए ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये डेट जरूर ब्लिंक करेगी। ये देखिए मेरी हर एंट्री के साथ ये डेट ब्लिंक करेगी। इट मीन्स ये वाला फार्मूला हमें नहीं चाहिए। वहां से मैंने डिलीट कर दिया, इसे नाम को डिलीट कर दिया है। अब भी मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ या कर्सर को मूव करता हूँ नीचे तो प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। अब बारी आती है एडवांस फार्मूले की। तो इजिकल टू इफ लगाइए, ब्रैकेट डालिए और जो आपका विजिटर नेम वाला सेल है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपको नाम लिखना है। सिंपली इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स डालना है आपने। ब्लैंक के लिए होता है, एक बार ब्लैंक ओपन करने के लिए, एक बार ब्लैंक करने के लिए होता है। ये सेम फार्मूला आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन देखिए जैसे ही आप राजा लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट और टाइम आ गया आपका। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ पे डेट नहीं चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो फिर से ये ब्लिंक कर रहा है। तो इट मीन्स ये फार्मूला भी ज़्यादा बेटर नहीं है, मतलब ये फार्मूला भी हमारे लिए अच्छी तरह काम नहीं करेगा। लेकिन पहले हम कंट्रोल 1 का यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम शो करने वाला हूँ इस सेल पर। तो देखिए इस पूरे सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइम वाले ऑप्शन पर जाना है और जो भी टाइम आपको चूज करना है यहाँ पर कर लीजिए। अब सेकंड्स मैंने जान के लिए है ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए मैंने यहाँ पे 46 डाला, 65 डाला, तो सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली टाइम चेंज होता जा रहा है सेकंड्स के साथ। तो जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ या जितनी भी देर बाद एंट्री यहाँ पूरे पेज पे करूंगा, या मान लीजिए दूसरा विजिटर आ गया, उनका नाम मोहित है, मैंने उनका नाम लिखा, तो ये टाइम तो चेंज हो जाएगा। तो टाइम चेंज नहीं होना चाहिए ना, टाइम चेंज हो गया तो फिर तो हमारे किसी काम का ही नेट में फार्मूला गलत हो गया। अब मान लीजिए कोई 2 घंटे पहले आया है कोई विजिटर, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको पहले सेटिंग सिखाता हूँ। चलिए फाइल में जाना है, ऑप्शन में यहाँ अनेबल लिखा हुआ है कैलकुलेशन, इसे टिक कीजिए। मैक्सिमम इरिटेशंस में आप डालिए 100 को काट दीजिए, 1 डाल दीजिए और नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम चेंज। मैक्सिमम चेंज में आप 0.001 ही लिखेंगे, उसे कुछ नहीं करना आपने बस। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये फार्मूला हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं या अब भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर से इफ का फार्मूला लगाएंगे और अब आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस आता है जब हम फार्मूला लगाएंगे। इजिकल टू इफ डाला आपने, ब्रैकेट डाला, विजिटर नेम वाला सेल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, इजिकल टू डाला आपने, इजिकल टू को हटाइए, यहाँ पर डालिए ग्रेटर देन और लेस देन। इस बार आपको ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करना है। इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स, सिंगल कोमा, फिर से आप कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ की एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और
अपना जो ये एंट्री टाइम वाला सेल है यानी कि F3, इसे सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, फिर 2 टाइम्स कोमा, और ब्लैंक सेल के लिए और टाइम के लिए आप करेंगे नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपको लगाना है ऐसे ही। इसके बाद सिंगल कोमा देना है आपने। जैसा मैं यहाँ पे फार्मूला आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप सेम वैसे ही कीजिएगा। फिर से अपना एंट्री टाइम वाला सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, अगेन कोमा दबाना है आपने। फार्मूला ध्यान से देखिएगा, कुछ चेंज मत कीजिएगा इसमें। इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स और उसके बाद आपको फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये आपका फार्मूला है एक्यूरेसी के लिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आएगा, ब्लैंक सेल आएगा। ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि विजिटर नेम अभी खाली है। जैसे ही मैं वहां पे किसी का नाम डालूंगा ऑटोमेटिकली एंट्री टाइम में टाइम आ जाएगा। अब इस टाइम को फिर से कंट्रोल 1 करके आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो भी फॉर्मेट आपको इसका चाहिए आप वो वाला फॉर्मेट यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर आपको सेकंड्स चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल जिसमें PM AM लिखा हो मैं ऐसा फॉर्मेट लेने वाला हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर 5:19 दिखा रहा है, जो कि मेरा वीडियो बनाने का टाइम है, या जो मेरे कंप्यूटर में टाइम आ रहा है इसने यहाँ पर वो शो कर दिया है आपको करंट टाइम। तो जिस टाइम भी कोई मेरे पास एंट्री करने आएगा, जो भी एंट्री करवाने आएगा विजिटर जिसकी मैं एंट्री करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, मुझे टाइम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एंट्री डेट में चलते हैं। फिर से अगेन इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, फिर से विजिटर नेम वाला आपने सेलेक्ट करना है, लेस देन ग्रेटर देन, इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स है, सिंगल कोमा, इफ। और फार्मूले को ध्यान से पूरा देखिएगा। इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिएगा एंड फिर आपको एंट्री डेट वाला सेल सिलेक्ट करना है जो कि है आपका G3, फिर इज इक्वल टू डालना है, इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स, सिंगल कोमा, नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंगल कोमा डालना है फिर से, और फिर से अपना सेल सिलेक्ट करना है यही वाला जिसमें आप डेट डालने वाले हैं यानी कि G3, कोमा, इन्वर्टेड कोमा फिर से 2 बार और ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपने। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो डेट आनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाकर दोबारा से जो नाम आपने राजा लिखा हुआ है काट के दोबारा लिखना पड़ेगा। वो लिखने के बाद कुछ नंबर्स आएंगे, फिर आपको कंट्रोल F1 दबाना है और डेट फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर देना है, वरना वो नंबर डेट में कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं कंट्रोल वन करके सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट ले लीजिए, कोई भी जो भी आपको ठीक लगता है। कस्टम में जाके भी आप लिख सकते हैं खुद, और डेट में जाके भी आप डेट ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे वो वाला आप ऑप्शन यहाँ से चूज कर लीजिएगा कंट्रोल 1 करके। तो मैंने ये वाला डिजाइन लिया है, ये वाला फॉर्मेट लिया है मैंने। तो इतना सा काम था आपका, जिसमें आप जैसे ही नाम लिखेंगे तो एंट्री टाइम भी आ जाएगा और एंट्री डेट भी आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं एग्जिट स्टेटस पर। तो सबसे पहले अपने पूरे सेल्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको ध्यान होगा कि आपके जो फॉन्ट्स हैं उसमें वेबडिंग्स 2 करके आता है एक, उसे आप ले लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले अपने एक्सेल के अंदर सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप वेबडिंग्स 2 को सिलेक्ट कीजिएगा। अब ये जो है वेबडिंग्स 2 ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट P दबाना है, या फिर अगर आप बार बार शिफ्ट P नहीं दबाना चाहते तो कैप्स लॉक ऑन रख लो अपना, फिर सिंगल आपको P दबाना है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर टिक मार्क बना आ जाएगा। तो आप इसको सेंटर में रख लीजिए, राइट लेफ्ट जैसे भी रखना है वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसा भी आप इसे करना चाहते हैं। तो फिर आता है आपका एग्जिट टाइम। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट का भी काम करूंगा क्योंकि बार बार क्या फार्मूला लिखना। तो पहले चलिए एग्जिट टाइम पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ वाला ही, सेम वही फार्मूला लगेगा। तो इफ लगा के, लेकिन इस बार क्या होगा, आप एग्जिट स्टेटस वाला जो सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे, वही सेम लेस देन ग्रेटर देन इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स सिंगल कोमा इफ ब्रैकेट, और एग्जिट टाइम वाला जो सेल है यानी J3 उसे सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा फिर 2 टाइम्स एंड उसके बाद सिंगल कोमा, नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंगल कोमा। और इसके बाद आपको क्या करना है, K3 वाला सेल सिलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा है K3 वाला,
जिस पे मैं एग्जिट डेट है उसको थोड़ा सा मूव करते हुए वापस J3 वाले यानी कि एग्जिट टाइम वाले सेल पर आ जाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा 2 टाइम्स, और यहां पर यस कर देना है। अब यहां जीरो क्यों आ रहा है? जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि टिक टिक पहले ही लगा हुआ है। तो आप टिक को रिमूव कीजिए, दोबारा टिक लगाइए, तो ये देखिए यहां पर ये फार्मूला आ जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा। अब इसे भी कंट्रोल 1 कीजिए और टाइम में जाके जो भी टाइम फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर ले लीजिए। तो जब मैंने एंट्री टाइम शुरू किया था तब 5:21 हुए थे कंप्यूटर में, अब 5:23 हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो वाला टाइम आ चुका है। अब मैं उस फार्मूले को कॉपी करता हूँ, एग्जिट टाइम वाले को पेस्ट कर देता हूँ, और सिर्फ क्या करना है मुझे, जो J3 वाला सेल है उसकी जगह मुझे I3 वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि एग्जिट स्टेटस वाला सेल। बस इतना सा काम आपको करना है और एंटर कर देना है, और यहां से जाके डेट का फॉर्मेट आप जो भी लेना चाहते हैं वो यहां से ले सकते हैं। तो डेट तभी सही आएगी जब आप वो टिक को हटाएंगे और दोबारा लगाएंगे। तो चलिए ये देखिए टिक दोबारा लगाया और यहां पर डेट भी आ गई है। तो कितनी प्यारी एंट्री देखिए, कितनी इजी वे से हमने कर ली है। किया क्या है हमने, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। मैं जैसे ही यहां पर किसी भी विजिटर का नाम लिखूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, विजिटर का नाम लिखते ही और उसका जो आगे का टाइम है, मेरे पास एंट्री टाइम है, एंट्री डेट है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस मुझे खुद भरना पड़ेगा, उसका पर्पस क्या है आने का वो मुझे खुद भरना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कितना स्मूथली यहाँ पर टाइम आ चुका है। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। मेन है टाइम, डेट मेंशन नहीं करती है, डेट ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, सॉरी डेट खुद ही लिखनी पड़ेगी आपको, बट टाइम ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा आपके एंट्री करते ही। अगर डेट को भी आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऊपर से इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए नीचे तक। आप सभी जानते हैं ड्रैग कैसे किया जाता है। देखिए आपको टाइम और डेट सब ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोबारा एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले हम एग्जिट वाला डालते हैं। यहाँ जैसे ही मैं शिफ्ट दबा के P डालूंगा, टिक लगाऊंगा, उसी टाइम आप देखेंगे एग्जिट टाइम भी आ जाएगा और एग्जिट डेट भी आ जाएगी। तो मैं थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर में। तो अभी जब मैंने एंट्री की है 5:25 हुए हैं और 13 तारीख है, दूसरा महीना 2024 है ना। तो अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं 6 कर दिया मैंने, टाइम भी चेंज कर दिया, डेट भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट पी करूंगा। तो जैसे ही हम शिफ्ट पी दबा के टिक मारेंगे और एंटर करेंगे, वो देखिए वहां पे 15 तारीख आ गई, दूसरा महीना, और 6:26 हो गए। तो जो टाइम होगा किसी के जाने का वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके टिक मारते ही, और जो टाइम होगा किसी के आने का वो भी आ जाएगा किसी का नाम लिखते ही। अब हम डेट एंड टाइम सेट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपर अपना सही कर लेते हैं। चलिए इतना सा काम हो गया। एक एंट्री और करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नाम डालूंगा देखिए टाइम और डेट दोनों आ जाएगा। कन्नू लिखा मैंने तो एंटर किया, देखिए यहाँ पे टाइम भी आ गया और डेट भी आ गया। प्रेजेंटेशन देने के लिए ये आए हैं, विजिटर है यहाँ पर, और यहाँ पर डेट एंड टाइम आप कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह, सॉरी। और एग्जिट डेट में भी आप यही करेंगे, जैसे ही आप टिक टिक लगाएंगे एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आगे की डिटेल भी आ जाएगी। तो टिक लगाने के लिए मैंने आपको बोला आप शिफ्ट पी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो कैप्स लॉक ऑन रखिएगा, सिंपल पी भी दबा सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी इसमें कलर फॉर्मेट देना चाहते हैं, जो भी आपको कलर फॉर्मेट अच्छे लगते हैं आप वो यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ साथ स्मार्ट व्यू भी उतना ही मैटर करता है। तो जितना प्यारा आप कलर देंगे उतना प्यारा ये जो आपका एंट्री रजिस्टर है बहुत प्यारा लगेगा देखने में। तो ये देखिए, तो ऐसे हमने इसे बना लिया। इसके अलावा फार्मूला बार वगैरह को बंद कर सकते हैं, पीछे की ग्रिड लाइंस को ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इन चीज़ों को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें व्यू में जाके आती हैं, व्यू में जाके आप फार्मूला बार वगैरह बंद कर सकते हैं एंड ग्रिड लाइंस को ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। ये देखिए अब चौथी एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने किशोर लिखा, मैंने किशोर जैसे ही लिखा यहाँ पर किशोर का टाइम 5:28 आ चुका है। यहाँ उनका नंबर डाल दिया है, सेक्टर डाल देते हैं, और जैसे ही मैं उनके जाने का टाइम डालूंगा, मतलब टाइम नहीं डालूंगा सॉरी, टिक करूंगा, उनका टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करके हम डालते हैं, एक आधा मिनट थोड़ा हो जाए तब डालते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पर
टाइम भी चेंज हो चुका होगा। जैसे अभी 5:28 PM है, तो जैसे ही मैं टिक डालूंगा यहाँ पे 5:29 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट किया है एंट्री करने के लिए। तो जितना इजी हो सकता था उतने इजी वे से मैंने ये वीडियो बनाया है पिछले वीडियो के मुकाबले। तो आई होप आप इसे इजीली कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 100% ये आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।